हालेलुया। अरे कुछ और अद्भुत यहाँ पे होना है। आमेन। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपको बांटना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बात किया है विशेषकर इस घर के लिए, वो है विश्वास का आत्मा। किसका आत्मा? विश्वास का आत्मा। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो बाइबल बताती है कि एक के विश्वास करने के द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। आमीन, आमीन। क्योंकि जिस खुदा का हम प्रचार करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। तो आज हम सीखेंगे विश्वास का आत्मा, और उसके दौरान पवित्र आत्मा आपके हृदय को छुएगा और आपसे बात करेगा। आमीन। हो सकता है आप रोए तो अपने आप को रोने दें। आपको अगर आपके अंदर ऐसा होता है कि मैं पश्चाताप करूं तो आप पश्चाताप करें। आपके अंदर ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना करूं तो अपने मन के अंदर प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा इस स्थान पर मौजूद है और कुछ अद्भुत आज प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास का आत्मा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है मां के गर्भ के अंदर, हालेलुया, ध्यान से सुनना, मां के गर्भ के अंदर जो फल है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने विश्वास से हमें उत्पन्न करता है। कैसे करता है? हमारे को अपने विश्वास से। और वो विश्वास मां के गर्भ में 9 महीने रुकता है और एक क्या प्रकट हो जाता है, क्या एक जीवित, एक लिविंग बीइंग निकल के आ जाता है। हालेलुया। तो आज मैं बता रहा हूं, विश्वास आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? सब कुछ। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पर आप विश्वास नहीं करते तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आमेन। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना निकालेंगे, उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं 4 वचन। ठीक है। और यहां पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना है, लिखा है जो कुछ परमेश्वर से, कहां से हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न। मैंने बोला मां के पेट के अंदर जो गर्भ के अंदर जो एक फल है वो खुदा की ओर से क्या है? प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। परमेश्वर लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या करता है? परमेश्वर ने आपको डोमिनियन के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया है? डोमिनियन। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि एक संबंध का प्रचार कर रहा हूं। खुदा ने इस पृथ्वी पर एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। किसको स्टैब्लिश किया? संबंध को। आमीन। वो किसी धर्म को देने नहीं आए। किसको देने आए? संबंध को देने। वो बताना चाहता है कि तुम इस संसार पे पैदा हुए तो तुम हारने के लिए नहीं। आमीन। तुम जीवन में घटी के लिए पैदा नहीं हुए, तुम जीवन में बीमारियों के साथ पैदा नहीं हुए, पर किस लिए पैदा हुए? कि तुम इस संसार पर जय पाओ। क्या लिखा है? इस संसार पर जय पाओ। हार पाओ लिखा नहीं, बाइबल बोल रही है, लिखा है जय पाओ। जय पाओ। और वो जय किससे होती है? तुम्हारे विश्वास से। एक बार पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसका 4 अध्याय। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या है? हमारा विश्वास है। किसका विश्वास है? हमारा। किसका विश्वास है? हमारा। किसी पास्टर का विश्वास नहीं। आमीन। हालेलुया। किसका विश्वास है? हमारा। किसका विश्वास है? पड़ोसी को बोलो मेरा विश्वास। मेरा विश्वास। इसका मतलब विश्वास एक स्पिरिट है, विश्वास एक आत्मा है जो जीवन के अंदर कार्य शैली में प्रकट होनी है। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे, कितना भी आप ओबीडियंस में, पर आपके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं, तो आप कभी भी फल नहीं ला सकते। तो आज मैं आपको 2 बातें सिखाऊंगा। पहला, विश्वास का आत्मा कैसे मिलेगा, और विश्वास का आत्मा कैसे कार्यशील होगा। आमीन। अंतिम समय में
हम इम्पार्टेशन की प्रार्थना करेंगे। इम्पार्ट मतलब ट्रांसफर होने वाला, अभिषेक को प्राप्त करने वाला। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक अगले लेवल पर परमेश्वर लेके जाएगा। आमीन। यहां लिखा है, मेरा विश्वास मेरे को संसार पर जय प्राप्त करा सकता है। क्या करा सकता है? मेरा विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जब आप पढ़ते हैं मरकुस की पत्री में लिखा 11वें अध्याय को जब पढ़ोगे तो परमेश्वर एक नगर में से जा रहे थे। जब वो नगर में से जा रहे थे, उनके चेले उनके साथ थे, तो एक अंजीर का पेड़ था वहां पर उस पर फल नहीं था। क्या नहीं था? उस पर फल नहीं था। तो खुदा बाप ने उसको बोला कि अब से तेरा कोई फल खाने ना पाए, क्योंकि यीशु को भूख लगी और उसमें कुछ भी फल नहीं था। और जब वो शाम को नगर से वापस लौट रहे अपने सेवकाई करके, तो चेले देखकर उस पेड़ को अचंभित हो गए कि वो पेड़ पूरी तरीके से मुरझा गया और झड़ गया और सूख गया। एक बोलने द्वारा, कैसे? यीशु ने बोला और वो प्रकट हो गया। क्या हुआ? प्रभु ने बोला और प्रकट हो गया। परमेश्वर ने बोला कि उस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। विश्वास का आत्मा ये काम करता है, पहाड़ों को खाड़ता है और समुद्र में डालता है। वो बातें जिसको आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो सकती, परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा, विश्वास के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। आमीन। तो चेले अचंभित हो गए खुदा की इस मिरेकल को देखकर, पर परमेश्वर उनको उसमें एक लेसन दे रहा है। आगे लिखता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूं वो कुछ नहीं, वरना तुम ऐसा करोगे। मतलब कैसा? अगर बोलोगे जैसे मैंने बोला है। क्या? परमेश्वर का वचन, विश्वास का आत्मा मेरे जीवन में कैसे आएगा? जब मैं प्रभु के वचन को बोलूंगा। आमीन। हो सकता है आपके लिए ये सत्य हो या असत्य हो, आप विश्वास करते हो या नहीं करते, पर बाइबल के वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री में लिखा है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जब हम किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने लिखा है, वेरीली वेरीली आई टेल यू ट्रूथ। मतलब परमेश्वर कहता है, मैं सत्य सत्य तुमसे कहता हूं। ये परमेश्वर का वचन सत्य है। अब जैसे पृथ्वी के बारे में, अभी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, किसके? सूरज के लगा रही है। हमें महसूस होता है? नहीं, हम पृथ्वी पे, पर ये क्या है? सत्य है। ऐसे ये वचन भी सत्य है। किस लिए सत्य है? ताकि आपको वो जीवन दे सके, बहुतायत का जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, हत्या करने आता है, आपका चैन चुराने आता है, पर यीशु मसीह आया ताकि आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आमीन। वो 2 बूंद जिंदगी की नहीं देता, पर वो बहुतायत का जीवन देता है। क्या देता है? बहुतायत का जीवन। वो जीवन जो उमड़ता हुआ आपके अंदर से बहेगा। आमीन। परमेश्वर ने सामरी स्त्री से बोला, अगर तू मुझसे पानी मांगेगी तो मैं तुझे जीवन की जल की नदियां दे दूंगा और तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। मतलब परमेश्वर से बोल रहा है, मैं तुझे विश्वास का आत्मा दूंगा जिससे तू कभी हार ना सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे उत्पन्न करा है। पर संसार का जो पिता है, जो झूठ का पिता है शैतान, उसने लोगों के ऊपर क्या बांध रखा है? पट्टी बांध रखा है। वो इस बात को उनके अंदर जाने नहीं देना चाहता, उनके दिल और दिमाग में ये बात जाने नहीं देना चाहता कि आप जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, यहां से सुना, यहां गया, यहां भी नहीं जाता, यहां भी नहीं जाता, और पर यहां भी चला जाएगा जब भी काम नहीं करेगा। क्या करना है? उसको सुनना है, सुनकर यहां लेके जाना है, मेंटल में, दिमाग में, दिमाग से दिल में उतारना है, और दिल से उस वचन को बोलोगे तब वो मैनिफेस्ट होगा। क्या होगा? तब वो आपके जीवन में काम करेगा। तब जो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो सच में कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने हृदय से उस वचन को बोल रहे हैं। उसमें लिखा है, उमड़ता हुआ अभिषेक तेरे जीवन में होगा तो होगा, क्योंकि लिखा है, तेरा विश्वास तुझे संसार पर जय प्राप्त कराएगा। आमीन। यही विश्वास है, परमेश्वर का यही विश्वास है। जितना आप वचन को बोलोगे उतना आपके जीवन में काम होगा। आमीन। और कोई सीक्रेट नहीं है मसीह जीवन में, एकदम से कोई छड़ी घुमाने वाला कोई नहीं है।
आमेन। एक ही सीक्रेट है, एक ही कुंजी है। इस वचन को जितना आप बोलोगे उतना आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। उसने लिखा अपने वचन में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहने चाहता है प्रभु? वहां पे क्या बात कर रहा है परमेश्वर? वहां पे क्या कह रहा है? कह रहा संसार में बोझ है, संसार में ट्रिबुलेशन है, संसार में कष्ट है, संसार में बीमारियां हैं, पर वो कह रहा है मेरे पास आओ। क्या करना है? मेरे पास आओ, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? आजादी है। जो यीशु के पास आया वो स्वर्ग जा सकता है, वो स्वर्ग का अनुभव इस पृथ्वी पे करेगा। हम सब लोग आशीषित हैं, पर हमें समझना है कि मेरा आशीष मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। आपके पास आपका आशीष है, आपके पास आपकी बरकतें हैं। जब आप आज्ञाकारिता में वचन को जितना आप बोलोगे, आप किचन में काम कर रहे हैं, बोलो प्रभु के वचन को। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बोलो। घर में है, बोलो। बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। इंटरनेट पे पढ़ो, बाइबल ऐसी नहीं है, इंटरनेट पे पढ़ो और पढ़ो, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा, चाहे उसके आगे कितना भी रो लो। एक स्त्री जिसका नाम है हन्ना, खुदा के मंदिर में जाकर हर बार रोती थी। क्या करती थी? हर बार रोती थी, क्योंकि उसकी एक सौत थी जो उसे चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके जीवन में क्या नहीं था? गर्भ का फल नहीं था, बच्चा नहीं था उसके पास। मैंने शुरुआत किससे करी? परमेश्वर गर्भ के फल को एक प्रतिफल बनाता है, उसके पास वो नहीं था, क्योंकि उसके पास वो विश्वास नहीं था। पर वो रोजाना जाकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रही है, रो रही है, सब काम कर रही है, पर एक खुदा का दास है जो उसको देख रहा है। और परमेश्वर ने सिर्फ उसके दास ने बोला, क्या बोला? कि अब से तू नहीं रोएगी। आमीन। वो जितना रो रही है, उसका रोना उसके लिए प्रतिफल नहीं लेके आ रहा है। पर जब प्रभु के दास ने उसके लिए एक भविष्यवाणी कर दी कि अब से तू नहीं रोएगी, अगले साल जब तू आएगी एक पुत्र को लेकर इस मंदिर में आएगी। हालेलुया। उसके जीवन में ऐसा हो गया, उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसका विश्वास का स्तर बदल गया। उसके जीवन में जो खोया हुआ था, जो सबसे बड़ी अशांति थी जिससे लोग उसे चिढ़ाते थे, उसके लिए अब वो क्या हो गया? आशीष का कारण हो गया। उसने वो बेटा परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया और सबसे महान भविष्यवक्ता बाइबल में बना। वो एक भविष्यवक्ता बना, एक नबी बना। जब आप अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का आत्मा कैसे आएगा? बताओ। मैंने बताया कैसे आएगा? वचन को बोलने से, ग्रहण करने से। ग्रहण कहाँ करोगे? हृदय में, हृदय से, दिमाग से। आमेन, आमेन। एक यूनानी शब्द है होमोलूगोस, जिसका मतलब होता है कन्फेशन। मतलब पूरी बाइबल की जो नींव है वो कन्फेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? कन्फेशन के ऊपर है। कन्फेस करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि एक दूसरे के सामने सच्चे हृदय से कन्फेस बोलना, पाप की बातों को बोलना। प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलतियां की है, मैं पापन हूं, मैं पापी हूं। जब आप बोलते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्ति को नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ये है विश्वास के आत्मा में, उस अनुग्रह में आप प्रभु से मांगे और वचन को बोले, आपके जीवन में अद्भुत हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो बहुत जेंटल है। क्या है? जेंटल है, कोमल है। कैसा है? कोमल है। अगर आप उसको पुकारोगे तो वो आपके पास आएगा, अन्यथा वो आपको छुएगा भी नहीं। आमेन। वो बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत जेंटल है। आपको किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है, चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पर वो इतना जेंटल है कि जब आप उसे पुकारोगे
वो आपके पास आएगा, आपकी सुनेगा, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेके जाएगा, और ना केवल लेके जाएगा, उसका उत्तर लेके आएगा और आपको मिरेकल्स में जीवन बिताएगा। आमीन, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? तो पहली चीज, विश्वास का आत्मा मेरा वचन को सुनने से आएगा। तो आपको अपने जीवन में ये आज निर्धारित करना है कि ये प्रार्थना के बाद मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, माध्यम कुछ भी हो। आमीन। यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं परमेश्वर का वचन। सुनना है, हृदय में लेके आना है और बोलना है। फिर 3 चीज करना है। क्या करना है? सुनना है, सुनकर दिमाग में फिट करने के बाद यहाँ लेके आना है। लेने आने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, बोलते नहीं है। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। अब पास्टर ने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो गए, पर घर पे जाते जाते दर्द फिर चालू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बोला नहीं, हमने कन्फेस नहीं करा, हमने परमेश्वर के वचन को बोला नहीं। जितना हम प्रभु के वचन को बोलेंगे उतना मिरेकल आपके जीवन में होगा, उतना चमत्कार आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको छुआ होगा। आगे के समय को मैं पास्टर विनोद के हाथ में दूंगा, वो आपसे बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खुश हैं अभी? सॉरी।